दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल पर। तो लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये मार्केट में अवेलेबल है और बहुत से बंदों ने इसे खरीद रखा है और कई बार उनके सामने इसकी रिपेयरिंग की समस्या आ जाती है। तो चलिए आज इसी का सर्किट डायग्राम की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसके सर्किट डायग्राम में किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव लाइन मैंने ऊपर नीचे बना रखी है। इसमें देखिए बेस कलेक्टर एमीटर जो इनपुट ट्रांजिस्टर है उसमें 10-15 ये ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है और जिसके बेस कलेक्टर एमीटर का पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो देखिए, आप जब भी इस ट्रांजिस्टर को फिजिकली देखेंगे तो इस टाइप का उसका अरेंजमेंट होता है। इस टाइप की ये जो थर्ड पिन है वो बेस होती है, बीच की पिन कलेक्टर और ये एमीटर होती है और ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और दोस्तों, जब भी पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ किया जाता है तो एरो अंदर की साइड होता है। तो देखिए, इसका एरो अंदर की साइड में है तो आप समझ जाइए कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके बाद देखिए, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर आपस में कॉमन किया गया है। तो ये ट्रांजिस्टर का एमीटर आपस में जोड़ देने पर इस एमीटर के पॉइंट पर हमें 0.7 वोल्ट लेकर आना होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए आप या तो प्लस लाइन से इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाकर वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि जनरली 47 के या 56 के की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस लगाकर केवल हम यहाँ पर ये वोल्टेज अचीव करते हैं तो वो सर्किट उतना रिलायबल नहीं होता है और सर्किट पर यहाँ जैसे ही वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो ये 0.7 वोल्ट ये भी वेरी होता है और आगे का सर्किट अच्छी तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पर एक रेगुलेटेड सप्लाई यहाँ पर फीड करें। करंट फिक्स होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर से रेगुलेशन सर्किट बनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और झीनर डायोड का भी एक नेटवर्क बनता है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर से एक रेगुलेशन सर्किट बनाकर इसके एमीटर पर ये पॉजिटिव सप्लाई का वोल्टेज फीड कर दें। तो देखिए, यहाँ पर एक 10-15 यही ट्रांजिस्टर लिया गया है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है और उसका एमीटर 270 ओम 0.5 वाट की एक रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। बेस पर देखिए, हमने एक 10K का रेजिस्टेंस लगाकर उसे ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 10K। 10K की जगह आप 12K, 6.8K या मतलब अलग अलग वैल्यू के लगा सकते हैं। अब दोस्तों, हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से 0.7 वोल्ट का आउट लेना है जो कि यहाँ पर एमीटर पर आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसके बेस पर 2 डायोड लगा देंगे जो कि इसके एमीटर से कनेक्ट होगा। ये दोनों डायोड सीरीज़ में है। इस तरीके से क्या होगा कि बेस और एमीटर के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि लगभग 0.6 या 0.7 के करीब होगा। और इस तरीके से दोस्तों, हमें इसके कलेक्टर पर 0.7 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों डायोड की वैल्यू 1N4007 है जो कि काफ़ी कॉमन डायोड है, कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एमीटर और बेस के बीच में इस डायोड की वजह से वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और यहाँ 10K का रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों, हमें जो इनपुट ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर हमें इनपुट सिग्नल देने होते हैं। तो उसके पहले उसके बेस पर हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होता है जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, इसके बेस पर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 39K का रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इनपुट कैपेसिटर। ये 10 UF इसकी वैल्यू है। वोल्टेज आप इसमें 63 वोल्टेज लगा सकते हैं। इसके अलावा 39K की जगह आप वहाँ पर 47K, 33K या फिर 22K भी लगा सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपके एम्पलीफायर सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस डिसाइड होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल इनपुट देने के लिए हमें एक ऑडियो और एक ग्राउंड से रेफरेंस लेना पड़ता है। तो देखिए, ग्राउंड और ऑडियो सिग्नल इनपुट, इसके बीच में हमें इनपुट सिग्नल लगाना होता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम ये इनपुट ट्रांजिस्टर 10-15 इसके कलेक्टर को हमें कनेक्शन करना है जो कि निगेटिव साइड से जुड़ने वाले हैं। तो पहला इनपुट ट्रांजिस्टर इसका कलेक्टर जुड़ेगा एक 820 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव लाइन से और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है उसका कलेक्टर डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है और ये तो डायरेक्टली जुड़ने वाला है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। दोस्तों, अगर कभी रिपेयरिंग के दौरान ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए, अगर आपको 820 ओम की ना मिले तो आप वहाँ पर 1K भी लगा सकते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और आ गया। ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन है और ये इसका एमीटर जो है डायरेक्टली -60 वोल्ट की लाइन से जुड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू TIP41C है। तो देखिए दोस्तों, TIP41C इसके भी सब्स्टिट्यूट हैं। इसकी जगह आप C2073 लगा सकते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा एक और NPN ट्रांजिस्टर हाई वोल्टेज में आता है जो कि एम्पलीफायर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, उसे भी लगाया जा सकता है, C4793। अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो 4793 इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये काफ़ी महंगा आता है 2073 यानी 2073 के मुकाबले। तो ये लगाना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कॉस्ट वाइज ज़्यादा महंगा है और इसकी जो कॉस्ट है वो कम है। लेकिन जनरली रिपेयरिंग के दौरान इतना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं जाता, जो भी अवेलेबल पार्ट्स होता है उसमें आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिला तो ये लगाकर आप सर्किट बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, TIP41C ये जो ट्रांजिस्टर है इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से रहता है। इतनी ज़्यादा डिटेल देने का मकसद ये है कि नए सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी इसका नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक 27 ओम की एक रेजिस्टेंस है जो कि 0.5 में लगानी चाहिए। ये 41C इसके एमीटर से जुड़ी हुई है जो कि निगेटिव लाइन से कनेक्टेड है। और कई बार ऐसा होता है कि 27 ओम नहीं मिल रहा है अगर रिपेयरिंग के दौरान, तो आप वहाँ पर 22 ओम लगा सकते हैं। अगर 22 ओम नहीं मिलता है तो 33 ओम लगा सकते हैं। और अगर ये भी ना मिले तो 47 ओम ये अक्सर मिल जाया करता है, ये लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज इलाकों में वो रेजिस्टेंस मिलना मुश्किल है, तो फिर एक तरीका ये है कि 10 ओम की इस तरीके की 3 रेजिस्टेंस आप सीरीज़ में लगा दीजिए, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। और 30 ओम आप वहाँ पर बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं 27 ओम की जगह। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो एक 100 ओम की रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन है, वो आसानी से मिल जाती है। और 100 ओम की अगर आप 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से या फिर 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में लगा देते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी। ये पेन चलना बंद हो गया, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, ये देखिए, तो ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, ये 100 ओम। तो ये तीनों को जब हम 100 ओम को पैरेलल जब कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 रजिस्टेंस है तो 3 कर देते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 33.33। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 33 ओम यहाँ पर 27 ओम के ही लगभग करीब है। तो इस तरीके से 0.25 यानी क्वार्टर वाट की 3 रजिस्टेंस अगर आप लगाते हैं पैरेलल में तो क्वार्टर वाट बढ़ जाएगा। मतलब इस तरीके से 3 गुना 0.25 वाट करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.75 वाट, यानी कि हाफ वाट से थोड़ा ज़्यादा। तो ये आसानी से लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। आप वेरिएबल जो ये ख़ास तौर से रिपेयरिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक पार्ट्स के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ता है तो रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो बेस है इस तरीके से कनेक्ट हो गया है और इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगता है, ये PF जिसे कहते हैं, इसकी वैल्यू है 330 PF। सर्किट बोर्ड में ये 330 PF का लगा हुआ है, लेकिन ये भी PF की वैल्यू बदल के आप इस सर्किट बोर्ड का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, उसको भी हम डीपली देख लेते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 100 PF लगाते हैं तो इस सर्किट का ट्रिबल का जो रिस्पांस है, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा 100 PF पर, और इसलिए हाई क्वालिटी का ट्रिबल जो है आपको सुनने को मिलेगा। और अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे 470 ओम लगा देते हैं, 470 PF लगा देते हैं, तो ट्रिबल का रिस्पांस थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा इसमें लगा देते हैं, जैसे 1 के PF लगा देते हैं जिसका कोड होता है 102, तो इसको लगा देने से काफ़ी कम ट्रिबल आएगा और बेस का क्वालिटी वैसे ही रहेगा। यानी कि ये जो एम्पलीफायर है लो फ्रीक्वेंसी की ओर
मतलब ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 103 लगा देंगे तो बिल्कुल ये सब वूफर के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का फिर कोई रोल नहीं रह जाता। तो दोस्तों ये पीएफ के ऊपर डिपेंड है कि आप इस एम्पलीफायर को किस टाइप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ़िलहाल मार्केट में ये जो सर्किट अवेलेबल है ये फुल रेंज के लिए अवेलेबल है, इसीलिए इसमें 330 पीएफ का यूज़ किया गया है। और आप इसमें अगर और हाइयर फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो आप रिकमेंडेड ये है कि आप 100 पीएफ उसमें यूज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब सर्किट में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक 41C है, सेम ऐसा ही एक यहाँ पर 42C एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ये 42C ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और इसका यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, वो एक्चुअली वो 420 लग रहा है। तो देखिए 42C इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू बड़े साइज़ में लिख दी है, और यहाँ पर इसका एमीटर कनेक्ट है 56 ओम 0.5 वाट ये रेजिस्टेंस के जरिए। अब यहाँ पर और भी वेरिएबल देख लेते हैं और कौन कौन सी रेजिस्टेंस लगाई जा सकती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 56 ओम है और ये 0.5 वाट में है, और ये रेजिस्टेंस आप 1 वाट 2 वाट या 3 वाट आपको जो भी मिलता है उसमें लगा सकते हैं, और 0.25 वाट में भी लगा सकते हैं। सर्किट में जहाँ तक है 0.25 वाट में लगा होता है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वाटेज बढ़ाने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैसे आपको ये 56 ओम नहीं मिल रहा है तो आप 100 ओम की दो रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू 50 ओम के करीब मिलेगी, जो कि 56 ओम के ही बराबर है। तो ये लगाई जा सकती है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये लगा देते हैं। तो ये 0.25 वाट 0.25 वाट यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट की है, और दोनों रेजिस्टेंस को जब आप पैरेलल में कर देते हैं तो इसकी ओम वैल्यू 50% हो जाएगी, यानी कि 50 ओम, और जो इसकी वाटेज वैल्यू है ये डबल हो जाएगी, यानी कि 0.50 वाट, यानी कि इसे हम 0.5 वाट भी लिखते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए उसे नहीं लिखा जाता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का सब्स्टिट्यूट भी देख लिया। अब देखिए इसके कलेक्टर से हमें 3 डायोड इस तरीके से लगाना है, और ये TIP41C के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये डायोड के जरिए ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये तीनों डायोड, इनका नंबर है 1N4007, और यही बायसिंग डायोड है। तो दोस्तों ये बायस वोल्टेज यहाँ पर कैसे कम या ज़्यादा करना है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप डायोड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और डायोड ऐड कर देंगे तो बायस वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें से एक डायोड कम कर देंगे तो बायस वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये डायोड को अगर आप हो सके तो हीट सिंक के पास अगर माउंट करते हैं, हीट सिंक से टच रहता है ये डायोड, तो इस सर्किट में थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, और ये ट्रांजिस्टर का बेस देखिए, इस टाइप का नेटवर्क जो हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर बनाया था वैसा हमें यहाँ पर भी बनाना है। लेकिन इस सर्किट में क्या किया गया है, जब ऑलरेडी पहले जो 10-15 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज है उसी को इसने यहाँ पर कॉमन कर दिया गया इस सर्किट में। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसे यहाँ जोड़ देते हैं। जैसा सर्किट में है वैसा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्रॉस वायर है, और इस तरीके से जो बायस वोल्टेज है इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए ये 1K के रेजिस्टेंस के जरिए इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बायस नेटवर्क बन जाता है। तो ये बायस नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, और आप बायस वोल्टेज अगर इसमें आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक कम करने के लिए एक डायोड को कम कर दीजिए, और आपको बायस वोल्टेज बढ़ाना है तो डायोड ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर सेक्शन के नाम लिख लेते हैं। तो ये बायस सेक्शन हो गया, ये इनपुट सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं ड्राइवर सेक्शन की ओर। तो ड्राइवर सेक्शन में हमें 2 ट्रांजिस्टर लेने हैं, NPN प्लस PNP। एक है TIP41C, ये 41C है, ये पॉजिटिव साइड है, और 42C नेगेटिव साइड है, और इनके कलेक्टर इस तरीके से सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं। देखिए इसका कलेक्टर डायरेक्ट प्लस सप्लाई से। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग इसमें मॉडिफिकेशन चाहते होंगे। तो देखिए 41C ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर की जगह आप C5198 लगा सकते हैं। ये इसका सुपीरियर वर्जन है, ये मीडियम पावर है, तो ये हाई पावर है। और जो 42C है उसकी जगह आप A1941 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से
ज़्यादा का आउटपुट करंट मिलेगा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर, जिस वजह से आप ज़्यादा से आउटपुट पेयर उसमें लगा सकते हैं। तो जैसे जनरली 41C और 42C के साथ इसमें 2 पेयर चलाए जा रहे हैं, हालांकि 3 से 4 पेयर भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा आउटपुट पेयर चाहते हैं तो इसमें आप C5198 and 1941 ये लगाइए, जिससे आपकी 10 पेयर तक आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 60 वोल्ट डीसी मैक्सिमम है, इसीलिए 10 पेयर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम 5 पेयर में ही आपका काम चल जाएगा। 5 पेयर में आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बायस वोल्टेज मिल रहा है इसे देना है ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो एक साइड में प्लस बायस वोल्टेज है, दूसरी साइड में माइनस बायस वोल्टेज है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर, और यहाँ से हमें एमीटर से आउटपुट मिलने वाला है जो कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा। तो यहाँ पर हम मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस सर्किट में हमें 2 पेयर का मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों ही मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों इसके सर्किट बोर्ड में NPN ट्रांजिस्टर 2SC5200 है और PNP ट्रांजिस्टर 2SA1943 है। तो इनके कलेक्टर देखिए इस तरीके से मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इनके जो एमीटर है वो एक एमीटर रेजिस्टेंस के जरिए आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। तो दोस्तों एमीटर रेजिस्टेंस जनरली कॉमन वैल्यू इसकी ये होती है 0.335 वाट, इसके अलावा 0.475 वाट या 0.225 वाट। तो इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखी होती है E33 या E22। तो अगर E पहले लिखा हुआ है तो वो उसे आप समझिए 0.33, अगर E बाद में लिखा है तो जैसे इसमें 33E लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया 33 ओहम, और E33 लिखा है मतलब 0.33, और कई बार R33 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 0.33 ओहम, और 33R लिखा है तो इसका मतलब हो गया 33 ओहम। तो दोस्तों इस तरीके की कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और देखिए ये सिंबल कई जगह आपने को देखने को मिलता होगा, इस टाइप के डॉटेड सिंबल रहते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रांजिस्टर के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ये डेफिनेटली हीट सिंक पर लगे हुए होंगे। तो देखिए ये मैं हीट सिंक का सिंबल जो है यहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर इस तरीके से सप्लाई लाइन से जोड़ने के बाद इनके बेस भी इस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम ये इसके बेस को भी आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस आपस में बिना किसी रेजिस्टेंस के जुड़े हुए हैं। दोस्तों ज़्यादा आउटपुट के पावर मॉड्यूल में हर एक जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर सेपरेट रजिस्टेंस से जोड़ा जाता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ 2 ही ट्रांजिस्टर है इसलिए इस तरीके का अरेंजमेंट है। और देखिए दोस्तों इनके जो बेस है इस तरीके से स्पीकर लाइन से कनेक्ट है 100 ओहम 1 वाट की रजिस्टेंस से, और ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उनके एमीटर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये 6.8 ओहम की रजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये 6.8 ओहम की रजिस्टेंस जो इस बोर्ड में दी गई है वो क्वार्टर वाट में है। रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी इस तरीके के बेस पर रेजिस्टेंस लगाए उसे 1 वाट या 2 वाट में लगा। अब दोस्तों यहाँ पर 6.8 ओहम ये रेजिस्टेंस भी कई बार मार्केट में नहीं मिलती है, तो ये रेजिस्टेंस की जगह आप 10 ओहम की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के नंबर नहीं लिखे हैं। एक्चुअली सर्किट में प्लस साइड में जो NPN ट्रांजिस्टर है वो 2SC5200 है, और माइनस साइड में जो PNP ट्रांजिस्टर है 2SA1943 है। आप इनकी जगह दूसरे अच्छे NPN और PNP के पावर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है स्पीकर आउटपुट, तो ये स्पीकर आउटपुट को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये स्पीकर का सिंबल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसका स्पीकर का एक सिरा कनेक्ट रहेगा ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड से हमने जोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर ये स्पीकर आप 4 ओहम 200 वाट का लगा सकते हैं। ये सर्किट बोर्ड 200 वाट देता है क्योंकि इसमें 2 पेयर लगे हुए हैं, और 200 वाट तो ये इजीली अचीव कर सकता है अगर इसके साथ बेहतरीन गेन बूस्टर सर्किट लगा हुआ हो या इसे आप ऑडियो मिक्सर से चला रहे हो। और देखिए यहाँ पर एक 104 और 10 ओहम 1 वाट का एक नेटवर्क लगा हुआ है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, तो ये सर्किट में नहीं लगा हुआ है। तो आप चाहें तो स्पीकर लाइन पर ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो पॉलिस्टर है,
जो कि 250 वोल्ट के आसपास होगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप 100 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम वोल्ट का या सिरेमिक का आप मत लगाइए, कई बार वो ख़राब हो जाता है। अब इसके बाद रह जाता है फीडबैक कनेक्शन। तो ये फीडबैक कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके का जोड़ देना है, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ये 18K की है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ये पेन की इंक की वजह से आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही होगी। एक बार थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं। दोस्तों, अगर इस सर्किट को ऑडियो मिक्सर से चलाया जाता है तो जहाँ गेन का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखिए, 18K आप लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसे डायरेक्टली किसी नॉर्मल बास ट्रबल से अगर आप चला रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करके आप रिक्वायर्ड गेन आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये 18K है, वैसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का नेटवर्क है। यहाँ पर ये 220 ओम की ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस भी गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है 47 UF, यहाँ पर आप इसे 63 वोल्ट में लगा दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 220 ओम की ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कम करके इस सर्किट का गेन बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ कैपेसिटर में पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल मैं एक जगह लिख देता हूँ, बाकी सब वैसे ही हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 220 ओम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने से गेन बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर कई बार अगर आपको गेन इंक्रीज़ करना है तो आप 100 ओम भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो 18K की रेजिस्टेंस जो मैंने बता रखी है, उसकी वैल्यू आपको बढ़ाने से गेन ज़्यादा मिलेगा। देखिए 220 ओम की वैल्यू कम करने से गेन बढ़ता है, और जबकि 18K इस फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से गेन बढ़ता है। ये सजेशन उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर गेन को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें 2 कैपेसिटर और लगाए गए हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव सप्लाई का जो कैपेसिटर है वो इनपुट सेक्शन के नज़दीक में लगा हुआ है, ताकि रिपल्स और जो हमिंग की प्रॉब्लम है वो ना आए। वैसा ही एक अरेंजमेंट निगेटिव साइड में है। तो निगेटिव साइड में देखिए जो पिन ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है उसका पॉजिटिव सिरा और निगेटिव सिरा, इसकी ओर ध्यान देकर आपको कैपेसिटर लगाना है। रॉन्ग पोलैरिटी से अगर कैपेसिटर लग जाए तो उसके फटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये सर्किट अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको इस सर्किट डायग्राम की स्टडी में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें पावर सप्लाई आखिर कितने वोल्ट की लगानी चाहिए, तो देखिए इसमें 45045 का जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज मैक्सिमम 45 वोल्ट से ज़्यादा ना रखें, और जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर तक आप रख सकते हैं। 10 एम्पियर से ज़्यादा भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर कम लगता है तो हो सकता है कि आपको साउंड में क्लियरिटी कम आए। बेस पंच में अक्सर बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन के लिए आप ये रिकमेंडेशन है कि 4700 माइक्रोफैराड के आप 4 कैपेसिटर लगा दीजिए, यानी कि 2 पॉजिटिव साइड 2 निगेटिव साइड। अगर आप इसको 6 कैपेसिटर कर देते हैं, जैसे 3 निगेटिव साइड एंड 3 पॉजिटिव साइड, तो काफ़ी अच्छा जो करंट रिजर्वेयर आपके पास मौजूद रहेगा, जिससे कि बेस पंच की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। तो दोस्तों इस टाइप के सर्किट डायग्राम स्टडी बनाने का मकसद ये है कि ट्रांजिस्टर के कनेक्शन और वो उनके वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से सर्किट में काम करते हैं। हालांकि सभी एम्पलीफायर सर्किट्स में ज़्यादातर क्लास AB में ये बिल्कुल कॉमन रहता है। आप एक तरह की सर्किट स्टडी करते हैं तो आपको अगले सर्किट स्टडी में भी ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सब लगभग एक जैसे ही रहता है, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। इस वजह से आपका नॉलेज जो है कुछ सर्किट डायग्राम स्टडी के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और रिपेयरिंग में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और कई बंदे पूछते हैं सर आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो भाई व्हाट्सअप नंबर भी मैं आज आपके सामने दे देता हूँ। तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9527546710। इस पर आपको केवल मैसेज करने हैं, कॉल करके आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं भी हर बार कॉल नहीं उठा सकता और कभी कभी फुर्सत में बैठा रहता हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो हो सकता है कॉल आ जाए तो आपका कॉल उठा भी लूँ। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कॉल के प्रति, हाँ कई बार मैसेज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।